इन्होंने जो 17 साल के कार्यकाल में घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार हुआ है, उनका मैंने विस्तार से उल्लेख किया है। जितने भी लगभग इनके समय 100-150 घोटाले हुए, लेकिन 40-50 का मैंने इसमें उल्लेख किया है, जिसमें मुख्यतः जो है वो डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, पोषण आहार घोटाला, वृक्षारोपण घोटाला इत्यादि है। जब इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं, तो पैसे का भी भारी लेन देन हुआ है। तो हमने इन्होंने जो कृषि से जो अपनी आय दिखा रहे हैं, उस पर भी सवाल उठाए। पिछले उसमें जो है जो 2024 का जो इन्होंने हल्फनामा दिया है अपना, तो मात्र अपने और अपने पत्नी के नाम से 9 करोड़ की संपत्ति दिखाई चला चल, जबकि इनकी ज़मीनें ही विदिशा में होंगी 50 करोड़ से ज़्यादा। तो वो सब हमने सवाल उठाए। हमने ये भी सवाल उठाया है कि जो इनके बेटों के नाम से 6-8 कंपनियां बनी हैं अभी पिछले 4-5 साल में, अलग अलग नाम से, उसके ऊपर भी ये कंपनियां क्यों बनाई गई हैं? इसमें पैसा कहाँ से आएगा? ये 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 जो कृषि से जो फर्जी आय दिखाई जा रही है, इसका लेन देन तो इसमें नहीं है। ये सेल कंपनियां के रूप में तो काम नहीं करेंगी। इस तरह का हमने उसमें सवाल उठाया। हमने सवाल उठाया इनके एक बिजनेस पार्टनर पे, दिलीप बिल्डकॉन, जो आज की तारीख में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो पहले दिलीप बिल्डर्स होती थी, फिर दिलीप प्राइवेट लिमिटेड हो गई, आजकल दिलीप बिल्डकॉन है। जो इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले इनके बड़े गहरे दोस्त हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले मात्र 2-5 करोड़ का जिसका टर्नओवर था, आज 25-26 में 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। हमने उस पर भी सवाल उठाया है। हमने कुछ अधिकारी जो इनके भ्रष्टाचार में सहयोग किए हैं, एस.के. मिश्रा जैसे नॉमिनेटेड आईएएस थे, जो इनके प्रमुख सचिव रहे, कभी सीहोर के कलेक्टर होते थे जब ये बाई इलेक्शन लड़ा, उसके बाद से इनके सचिव रहे, प्रमुख सचिव रहे। रिटायरमेंट के बाद संविदा में भी प्रमुख सचिव इनको बनाया। ऐसा सुनते थे कि भाई इनके लेन देन और पैसे वैसे को इन्वेस्ट कराने में उनका मुख्य हाल है, मुख्य रोल रहा है। तो इन सब बातों का हमने उल्लेख किया है कि भाई इनके इतने जो अकूत संपत्ति इन्होंने बनाई है, इसकी जांच की जाए। इसके लिए आपके पास कोई ठोस दस्तावेज है? जो भी दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध थे वो मैंने डीजी ईओडब्ल्यू को उपलब्ध करा दिए हैं। 57 पेज के डॉक्यूमेंट दिए हैं। उनमें से कुछ ज़मीनों को लेके हैं, कुछ जो इनके बेटों के नाम से फर्म बनी है उनके नाम से। सर, क्या लगता है ईओडब्ल्यू से जांच को आगे बढ़ाएगी या फिर नेता के प्रभाव के कारण जो शिकायत आपकी दब जाएगी? जो ईओडब्ल्यू का ट्रैक रिकॉर्ड है उसे तो वो तो ज़्यादा उम्मीद नहीं जगाता, लेकिन हमारा काम है कि जो भी भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हो रहा है वरिष्ठ लेवल पे, चाहे वो कितना ही वरिष्ठ राजनेता हो और चाहे कितना ही वरिष्ठ अधिकारी हो, चाहे वो मुख्य सचिव लेवल का हो या किसी भी लेवल का हो, मैं ये उठाता ही रहा हूँ। और हमने सिस्टम परिवर्तन अभियान बनाया हुआ है जो बेसिकली भ्रष्टाचार के खिलाफ भी काम करता है और इन्हीं मसलों को उठाते रहते हैं। इसी कड़ी में ये मैंने शिवराज के खिलाफ उठा। कितने करोड़ रुपए का सर इसमें अगर जांच होती है तो कितने करोड़ रुपए की संपत्ति इसमें आय से अधिक इनकी पाई जाएगी? आप प्राइवेट बातचीत में तो एक बार मैंने किसी से पूछा, किसी ने मुझसे पूछा कि शिवराज जी की कितनी प्रॉपर्टी हो सकती है आपके हिसाब से, तो मैंने कहा कि हो गई 10,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बारी आपकी जानकारी तो बहुत ही गलत है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला इनके पास तो, वो तो लाखों में बोला, उन्होंने लाखों करोड़ का बोला, तो वो ना भी हो तो ऐसा लगता है जिस तरह का पब्लिक परसेप्शन है। मेरे पास तो कोई बैरोमीटर है नहीं और ना मैंने उसको मापा है, बट हाँ अच्छा खासा भ्रष्टाचार हुआ। ये जांच एजेंसी निकाले कितने का हुआ, कितने का नहीं। जब हजारों लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार हुए तो पैसा गया कहाँ? सवाल ये। अगर जांच होती है तो शिवराज जी बचने वाले? क्या मैं इस पर तो क्या कह सकता हूँ। अगर सही जांच होती है तो 100% आरोप सिद्ध होगी, और जांच सही नहीं होती है। डंपर का कांड तो रिकॉर्ड में था। डंपर का जो कांड हुआ वो तो डॉक्यूमेंट पे था सारा का सारा आरोप, लेकिन शिकायतकर्ता और जांच एजेंसी जब अपने हितों पे और उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट तो यही होता है जो हुआ। तो हमारे साथ डागर साहब थे जिन्होंने